नमस्कार। आज हम वसंत भाग 1 कक्षा 6 के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करेंगे। आज की हमारी कविता का नाम है झांसी की रानी और यह हिंदी भाषा की महान कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई है। वीडियो के तीसरे भाग में आपने पढ़ा कि कैसे अंग्रेज भारत में महिलाओं का अपमान करते थे, रानियों और बेगमों के कपड़े और गहनों की सरेआम नीलामी करते थे। पति की मृत्यु जैसी घोर विपत्ति पड़ने पर भी लक्ष्मीबाई ने साहस नहीं छोड़ा। दुर्गा और महाकाली के समान आजादी के यज्ञ की शुरुआत। आइए जानते हैं कविता के माध्यम से कि आगे क्या हुआ। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धूधू पंत तातिया, चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, बूंदे लेहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। व्याख्या। स्वतंत्रता के इस महान एवं पुनीत कार्य में कई बहादुर शहीद हुए। इनमें नाना धूधू पंत, तातिया और चतुर अजीमुल्ला प्रसिद्ध है। साथ ही अहमद शाह मौलवी और ठाकुर कुंवर सिंह जैसे आजादी के वीर सिपाहियों के नाम भी भारत के इतिहास में हमेशा अमर रहेंगे। परंतु इनका यह बलिदान उस समय अंग्रेजों की नजर में अपराध था। बुंदेले हमें वह कथा सुनाते हैं जिसमें रानी लक्ष्मीबाई मर्दाने रूप में अंग्रेजों से डटकर लड़ी थी। शब्दार्थ। अभिराम सुंदर। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद आसमानों में। जख्मी होकर वॉकर भागा, उसे अजब हैरानी थी, बूंदे ले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। व्याख्या। झांसी में हुए युद्ध में जब लेफ्टिनेंट वॉकर अंग्रेजों की तरफ से युद्ध करने आए तो उनसे लड़ने के लिए अकेली झांसी की रानी ही काफी थी। उन्होंने दोनों हाथों में तलवारें लेकर रणचंडी की तरह वॉकर पर प्रहार किया। इस प्रहार से वो बुरी तरह जख्मी हो गया तथा रानी के शौर्य बल से वह भी अचंभित रह गया। इस प्रहार से वो बुरी तरह जख्मी हो गया तथा रानी के शौर्य बल से वह भी अचंभित रह गया। रानी बड़ी काल्पी आई, कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। व्याख्या। रानी झांसी लगातार 100 मील की यात्रा करके काल्पी आ गई। इतना सफर करने के कारण उनका घोड़ा थक कर धरती पर गिर पड़ा और तुरंत मर गया। वहां यमुना के किनारे फिर अंग्रेज रानी से हार गए। काल्पी जीतकर रानी फिर आगे बढ़ी और उसने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। ग्वालियर का राजा सिंधिया अंग्रेजों का मित्र था। उसे रानी से पराजित होकर राजधानी छोड़नी पड़ी। अब इस कविता का अगला भाग हम अपने
अगले वीडियो में पढ़ेंगे।